नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं भूमि सुधार जनसंवाद कल्याण। इस कार्यक्रम के जरिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज मुंगेर जिला में थे और देखिए राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं विजय सिन्हा, जहां वो फरियादियों की बात सुनते हैं। लेकिन जो भी बालू माफिया हैं, जो भी अफसर मनमानी करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होती है। विजय सिन्हा को कुछ ऐसे ही फरियादी मिले हैं जिनमें अफसरों की गलती है, छुट्टी पर भी चले गए हैं और कह रहे हैं कि ठीक है सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या सीओ हैं, हम पर मुकदमा नहीं हो सकता है। ऐसा कहीं आपने सुना है कोई सीओ हो, राजस्व कर्मचारी हो, यदि वो गलती करें तो उन पर क्या पुलिस एफआईआर नहीं होगा? विजय सिन्हा ने तुरंत फटकार लगाई है। वहीं जो बैठे हुए एसपी थे उस जिले के मुंगेर के, उनकी तारीफ भी की है। मैं संदीप कुमार धरार थाना से, लड़िया थाना से और बंगाला गाँव से। मैं सरकारी ज़मीन के लिए लड़ रहा हूँ सर। आपने बोले थे सर इस सरकारी ज़मीन योद्धा बनना है। मेरे पास मेरे लिए सीओ साहब मेरे पर झूठा एफआईआर करवा दिया कि काम पैसा डालने के लिए। मैं यहाँ से पटना तक सर से भी मिला हूँ एक बार और जांच टीम आई थी सर, खुद जांच टीम में था सर। और मैं ये ज़मीन पे स्कूल और कॉलेज बनाना चाह रहा हूँ सर। और भूमाफिया कैसे गलत किया सर, सब मेरे पास प्रमाण है। मैं आपके सामने में भी तुरंत प्रस्तुत करूँगा। कौन थाना है? लड़िया थाना है सर। और भूमाफिया हाँ सर, पहले था सर। सर आपके सामने मैं तुरंत प्रस्तुत कर देता हूँ सर। और मैं अपने पर्सनली, मेरा प्रोफेशनल इशू नहीं है सर। नहीं, ठीक है, आपका इनका मामला जंचवाइए। जो सरकारी जमीन से संबंधित दस्तावेज पूरी प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराएंगे वो मेरा बिहारी योद्धा रहेगा और सम्मान भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर जो वो सरकार को जमीन वापस आ जाएगा और उन लोगों को संरक्षित करने का सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी है, ताकि उनको ऊपर कोई तरह का गलत व्यवहार न हो सके और न किसी तरह का नुकसान हो सके। डबल एफआईआर हो गया सर, इधर भी एफआईआर कर दिया। सीओ डीसीलर साहब जान कर रहे हैं सर, पूछिए सर। एफआईआर हम जेल नहीं गए सिर्फ सर सब का क्या है फरियाद? सीओ साहब सर की दलाल है और क्या बोला सर कि सरकारी काम में बाधा डाला और सीसीटीवी कैमरा है सर। अगर मैं कहाँ सरकारी काम में बाधा डाला, मैंने बोला कि भूमाफिया पर केस कीजिए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ और अब मुझे रिसीविंग दीजिए, रिसीविंग नहीं देंगे और हम पे केस कर दिया सर। सर को तुरंत हमने वहाँ से फोन किया सर। आप सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? जी सर, वहाँ पे। कौन दिन का कब का है, एक बार निकलवाइए तो उसका। जी सर। और जेल में चल जाता सर। मेरा कैरेक्टर से लॉस हो गया। इस तरह का झूठा केस अगर जो प्रशासनिक पदाधिकारी करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप निकलवाइए तो निकाल के उसकी जांच करवाइए सर। एक बार मैं सर्किट हाउस, पूर्णिया सर्किट हाउस में सरकारी पूर्व विधायक के साथ थे सर, तारकेश्वर राव के साथ थे सर। उस समय भी केस हो गया सर और सर बढ़िया पदाधिकारी ने जांच किया सर, तो मैं केस खत्म किया सर। वीरेंद्र कुमार सर। कौन सीओ था उस समय? वीरेंद्र कुमार सर। अभी भी आपका सचिव का भी मेरे पास सब कुछ कागज आया हुआ सर जांच का। सर जांच किए हैं सर डबल। सर एक बात बोलते हैं, वो हड़ताल पर है कि अभी गए हैं? हड़ताल पे है सर। जान मारने का धमकी देता है सर, सब कैमरा में रिकॉर्ड है सर। सीओ? हाँ, हम केस कराना चाहते, बोले सरकारी लोक सेवक पर केस नहीं होगा। थाना प्रभारी बोल सर बोले डीएम साहब आवेदन लेना पड़ेगा। बताइए सर हम लोग क्या करें? और मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ सर, सरकारी जमीन के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, पंचायत के लिए लड़ रहा हूँ सर। नहीं, ठीक है। और देखिए सर, मैं टोटल कागज है सर, मैं सब दिखा दूंगा, जितना कागज है। आप एक बार देख करके दोनों व्यक्ति इसको न दिखवाइए। अरे इस तरह के लोग समाज में बहुत कम निकलते हैं, जो कि सब तो अपनी लड़ाई लड़ने में है। समाज की लड़ाई लड़ने वाला ही तो योद्धा है और वही तो हमारा बिहारी योद्धा बिहार के सम्मान को बढ़ाएगा। हमारा देश में नहीं आना है, झगड़ा नहीं करना है, पर बात रखना है। कैमरा है सर वहाँ पर, देख लीजिए सर। और देखिए सर बेचने के लिए फिराक में सर जमीन को भी सर कैसा है भूमाफिया, देख लीजिए सर। और थाना सीओ का दलाली दिन भर करते रहता है सर। और हमेशा एक बार चेक करवा लीजिए इनका मामला को। जांच किए हैं सर, सब जांच के किए, स्पोर्ट पे किए हैं सर। क्या जो कह रहे हो सही है? तो पूर्व का सीओ परिमार्जन से गलत किया है तो स्पष्टीकरण लीजिए उससे। निकाला हुआ है सर, टोटल चीज है सर। स्पष्टीकरण भेजा। एक बात बोलता हूँ सर,
नहीं नहीं, ऐसे लोग जो इस तरह के खून के गलत खेल खेल रहे हैं हड़ताल में चल जाने से मुक्त हो जाएंगे क्या? वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। लीजिए स्पष्टीकरण, उनसे जानकारी प्राप्त करिए। सर भी जांच करवाए सर, मैं मिला भी था सर से, बोला जांच करवाएंगे, आप करवाए सर? जांच करवाए, संतुष्ट है ना? जांच भी आया ना, पता भी नहीं कुछ सर। अच्छा ठीक है, अभी तो भाग गया है, सब तक पता कैसे चले? 2 साल से परेशान है सर, डबल केस कर दिया हमको सर। चलिए कोई बात नहीं है। सर कैरेक्टर मेरा खराब हो गया सर, बताइए सर। एसपी साहब है, एसपी साहब, जांच करवा लीजिए सर, मेरा कैरेक्टर। आप इस तरह के लोग अगर जो केस करता है तो पूरी अगले पक्ष को भी बुला के विषय को सुनना चाहिए। एक भ्रष्ट मानसिकता के लोग जनून आदमी पर आरोपित करके उसको डिमोरलाइज करे और अपने पाप को छुपाए, कतई स्वीकार नहीं है। इसको देख लीजिएगा। सर एडीएम साहब के संज्ञान में टोटल उस समय फोन किया गया था सर। हम एक सारा रिक्वेस्ट है सर, जितना भी कोर्ट का पेशकार है सर, सभी को हटाया जाए सर, सब भ्रष्ट है सर, मुंगेर का सर। कहते हैं सर ये सर भगवती का मैं भी भक्त हूँ सर, और कम से कम 2-3 लाख रुपये खर्चा कर जो भगवती का सर, कितना लड़ूंगा मैं यहाँ से पटना तक सर। अच्छा एक चीज बताइए, एक बताइए। नहीं पेशकार सब भ्रष्ट है सर, साहब से कोई हमको रिक्वेस्ट है, लेकिन सब पेशकार भ्रष्ट है। हमारी बात सुनिए ना। पैसा का सुनता नहीं सर। फसल अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, हाँ आप सुन लीजिए। देखिए यहाँ हम लोग बैठे हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी है वो आपके परिवार से ही है। पूरी तरह से सुनिए पहले। अरे बोलना बहुत आसान है। आज जितने लोग बैठे हैं कोई ऊपर से अवतरित होकर नहीं आए हैं। हर अधिकारी कर्मचारी भी किसी न किसी के इसी परिवार से जुड़े लोग हैं। क्या सामाजिक जिम्मेवारी नहीं है हम सबकी कि अपने परिवार के लोगों को कहें कि आप हमारा सम्मान बढ़ाइए? द्रव्य दबाव और दलाली से सम्मान नहीं बढ़ता है। हम सामाजिक संकल्प जिस दिन ले लेंगे समाज में व्यवस्था बदलने लगेगा। आज विजय सिन्हा सुन रहा है, सीके अनिल प्रधान सचिव सुन रहे हैं, कमिश्नर साहब और एसपी साहब। अगर जो ये आपके आंख में आंख डाल करके, और क्या नाम हुआ, संदीप कुमार जैसा लड़का काम कर रहा है, मैं तो खुल करके विधानसभा अध्यक्ष के नाते सामाजिक योद्धा का सम्मान के लिए हर जिले में, आपका मुंगेर में भी आया था, और हमने कहा था ऐसे लोगों को समाज के बीच सम्मान करो। हटा देना विकल्प नहीं है। कितने को खत्म कर दीजिएगा, अगला जो आवेगा फिर उसी राह पर बढ़ जाएगा। हम सिस्टम को इतना पारदर्शी बना दें, व्यवस्था में इतना अंतर ला दें, और समाज के अंदर जो जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, अगर जो अच्छे और ईमानदार लोगों को चुनना शुरू कर देंगे, ये भ्रष्ट लोग समाप्त हो जाएंगे, ये भ्रष्ट मानसिकता खत्म हो जाएगी। आज मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें पारदर्शी हुआ है। आगे और इस तरह के आपका सम्मान और स्नेह मिलेगा तो लोग उत्सुक होंगे कि हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। अब बताइए, हटाना विकल्प है या पारदर्शी सिस्टम बनाना जरूरी है? बोलिए बोलिए माइक पर। पारदर्शी बनाने के लिए अगर मेरा जान चला जाए तैयार है सर। हटाना जरूरी है या सिस्टम पारदर्शी बना दें? सिस्टम पारदर्शी बना दीजिए सर। आप एक मिनट सुन लीजिए। आज माइंस डिपार्टमेंट में हमने एक को भी नहीं हटाया। हाँ सर, जान रहा हूँ सर, एक को भी नहीं है। यही मुंगेर की धरती पर शायद यही एसपी होंगे या डीएम। मिहिर बाबू हमारे प्रधान सचिव थे। मैं आपको कहते हुए, हमारे यहाँ जो एसपी थे उस समय, हमको लगा कि ठीक से निर्णय नहीं कर पाएंगे। लखीसराय से गाड़ी हम निकलने दिया और मुंगेर में गाड़ी को घेरवा लिया और 18 गाड़ी, यही एसपी थे, जोरदार ताली बजाइए, कि 18 गाड़ी इन्होंने पकड़ा। हमारा डीएम और एसपी
और हमने फाइन किया। हम आज सिस्टम को पारदर्शी कर देंगे। हम अगर जो गंगोत्री पवित्र रहेगा तो पवित्रता नीचे तक जाएगी। आज हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है तो लोगों को विवश होकर मंत्री और प्रधान सचिव सही काम करेगा तो नीचे तक सही काम जाएगा। ठीक है कि सामाजिक कार्य करता है, कोई पैरवी करता है तो पैरवी हम लोग कर देते हैं तो वो 10-20% हो सकता है, वो अपवित्रता नहीं हो सकती है। हम 75-80% ईमानदारी से काम करेंगे तो मेरा सिस्टम बेहतर होगा। ये भरोसा दिलाते हैं कि राजस्व माइंस के तरह राजस्व विभाग आने वाला साल भर के अंदर आपको विश्वास जगेगा। जहां जहां काम हो रही है थोड़ा अंतर आया है कि नहीं बता दीजिए। खुद सर मैं जब आप जब मंत्री बने सर अभी प्रेजेंट है 2 महीना पहले जनवरी में जमाबंदी कैंसिल कर दी सर। आपके मंत्री बनने के बाद सर तुरंत बोले कि जब जनसंवाद आएंगे तो हमको पूछेंगे क्या करेंगे सर, मेरे सामने बोले जमाबंदी रद्द है ना। हाँ जमाबंदी रद्द कर दी। जीरो ने अभी तक हम यही बोलेंगे सर सीओ साहब को कि सर जमाबंदी क्या है सर, रद्द कर दिया है सर, आप जीरो कीजिए सर। चलिए ठीक है। तो विजय सिन्हा की पूरी बात हमने आपको सुनाई है। भूमि सुधार जनसंवाद कल्याण का आयोजन किया गया था मुंगेर में, हर जिले में किया जा रहा है और विजय सिन्हा भी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके इस भूमि सुधार जनसंवाद कल्याण में पहुंचते हैं। लोगों की फरियाद सुन विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।